Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to cover part 2 of our lecture number 20. हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि एवियल ट्री में जो है वो इंजर्शंस कैसे होती हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा जो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में, इस ट्री में आपको ये पूरा दिखाया गया है बैलेंस ट्री। अब इसमें इसका एक पार्ट जो है वो अब स्टडी कर रहे हैं। अब इस पार्ट में रूट नोड के तौर पे कौन काम कर रहा है, 4, ठीक है। और इसके दो चाइल्ड हैं, लाइक एक लेफ़्ट चाइल्ड है जिसमें 2 वैल्यू स्टोर है उस नोड में, और एक राइट है जिसमें 5 स्टोर है। अब 2 के फर्दर 2 चिल्ड्रन हैं, एक 1 है और एक 3 है एज अ लेफ़्ट एंड राइट डिसेंडेंट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें उसी पार्ट को फॉर एग्जांपल उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि ये आपके पास है रूट नोड, ठीक है, वही ऊपर वाला केस है। अब यहाँ पे जो आपको ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं T1, T2 और T3, ये नोड्स नहीं हैं, ये बल्कि सब ट्रीज़ हैं। अब कहने का मकसद क्या है कि जैसे अब ये 1 लाइक ये वाला नोड है या फिर ये वाला, इसमें तो देख के पता चल रहा है कि ये एक नोड है और इसमें वैल्यू 1 और इसमें वैल्यू जो है 0 स्टोर है, ठीक है। लेकिन ये जो T1, T2, T3 हैं वो यहाँ पे हैं एज अ सब ट्री एक्ट कर रहे हैं। सब ट्री कहने का ये मकसद है कि इसमें एक नोड भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, सो फोर्थ, जितने मर्जी नोड जिसमें हो सकते हैं। सिर्फ उन्होंने आपको बताना है कि हम क्या बेसिकली चेंजेस करेंगे इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये बात एक और लाइक याद रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको कहता है कि नोड आपने नया इंसर्ट करना है, एक एलिमेंट, डेटा एलिमेंट आपने इंसर्ट करना है, ऐड करना है स्ट्रीम में, लेकिन उसको T1 पे ऐड करना है। अब T1 पे अगर फॉर एग्जांपल हम लाइक ऐड करते हैं यहाँ पे जहाँ पे ये न्यू मैंशनड है, तो ये एज अ लीफ नोड एक्ट करेगा ना। तो आपने फर्दर जो पहले से वैल्यू स्टोर हैं उनमें आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, हमने मिड टर्म्स के सिलेबस में देखा था कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले आप लेफ़्ट ट्री को ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद नोड को ट्रैवर्स करते हैं जो रूट नोड होती है, और उसके बाद हम ट्रैवर्स करते हैं राइट सब ट्री को, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये वाला जो है ट्री है सपोज़, ठीक है। अब इसमें जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है ना, इनका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करें। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इन सब का कैसे होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रूट नोड से स्टार्ट करें। रूट नोड था आपके पास 0, लेकिन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में तो क्या करना होता है कि पहले लेफ़्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना होता है। तो रूट नोड पे आप आए जो B से मेंशनड है, हमने कहा कि पहले तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमने लेफ़्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो इस साइड पे आ जाएं। अब लेफ़्ट सब ट्री का क्या नाम है, T1, तो वो यहाँ पे आपने लिख दिया T1, ठीक है। उसके बाद अब लेफ़्ट सब ट्री यहाँ से सारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाएँ दोबारा रूट नोड पर। रूट नोड किससे मेंशनड है, B से, तो वो आपने अपने ट्रैवर्सल में लिख दिया B। अब आ जाएँ राइट साइड पे। राइट साइड पे जब आप आए तो आपको एक अगले ट्री का, यानी कि ये जो इतना सा सब ट्री है, इसका आपको रूट नोड मिला, यानी कि 2 लाइक ए जिसकी वैल्यू 0 स्टोर है, ठीक है। तो लेकिन अगेन हम तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैरी आउट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले हम लेफ़्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करें, ठीक है। हम पहले लेफ़्ट साइड पर आए तो यहाँ पे T2 था, आपने अपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में T2 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब रूट नोड की बारी आ गई, यानी कि जो ए से मेंशन किया हुआ है, तो आपने अपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में लिख दिया ए, और फिर उसके बाद आखिर में राइट सब ट्री की बारी आ गई, यानी कि T3। तो ये होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब आपने ये बात याद रखनी है कि चाहे तो हम एवीएल ट्री में कोई नया नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं या तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, हमने हर लेवल पर, हर पॉइंट पर, हर नोड को बारी बारी इंसर्ट करने के टाइम पे ये देखना होता है कि हमारे इंसर्ट करने से या हमारे डिलीशन से क्या बैलेंस फैक्टर में कोई लाइक अनबैलेंस तो क्रिएट नहीं हुआ, या फिर 0, 1 और -1 के बजाय तो कोई वैल्यू नहीं बन रही। इन केस अगर बन रही होती है तो फिर हमने उसको जो है वो अगेन बैलेंस करना होता है। क्यों? क्योंकि एवीएल ट्री का तो फ़ायदा ही यही है बीएसटी के मुकाबले में कि हमने इसमें log to n कंपेरिजन्स ही मेंटेन रखने होते हैं और हमने n नंबर ऑफ़ कंपेरिजन से बचना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एवीएल ट्री बिल्डिंग की एक एग्जांपल आ गई आपके पास। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सबसे पहले कहा गया कि 1 को इंसर्ट करें, ठीक है। तो अब 1 को, अब पहला एलिमेंट था तो हमने इसको रूट नोड बना दिया। अब कोई आपको कहे कि अब 2 को ऐड करो, अब 2 जब ऐड करना है तो हमने इसके रूल के मुताबिक, कंस्ट्रक्शन रूल्स के मुताबिक ट्री के, हमने ये देखना है कि जो 2 है वो 1 से लेस देन है या ग्रेटर देन। तो वो लार्जर देन है ना, तो वो राइट सब ट्री में ऐड होगा, ठीक है, राइट चाइल्ड बन जाएगा। अगर तो 0 वैल्यू होती या लाइक कोई नेगेटिव में 1 से छोटी होती तो हम क्या करते कि उसको लेफ़्ट चाइल्ड बना देते, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखें, मैंने आपको कहा था कि इंसर्शन में आपने हर एलिमेंट की बारी जो है वो बार बार चेक करना है कि कहीं अनबैलेंस तो नहीं आ रहा, अनबैलेंस तो नहीं आ रहा।
तो अब देखें हमने ये 2 जब ऐड किया तो अब बैलेंस चेक कर रहे हैं। अब बैलेंस जब चेक करते हैं तो वो हमेशा लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो एलिमेंट ऐड किया होता है ना उससे स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता रूट की तरफ जाते हैं। तो अब देखें ये जो नोड 2 है फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला नोड 2, अब यहाँ पे देखें कि इसमें ना कोई इसका लेफ़्ट चाइल्ड है और ना इसका कोई राइट चाइल्ड है, ठीक है। तो अब इसका बैलेंस फैक्टर यहाँ पे है 0। अब इसके बाद आ जाएं रूट पे। रूट में लेफ़्ट की वैल्यू तो 0 है यहाँ से और राइट की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 0 -1 -1 मतलब कि ये जो है वो बैलेंस्ड ही है अभी तक। उसके बाद आ जाएं, आपको कहा जाए कि अब 3 को ऐड करो। अब हमने क्या करना है, जब 3 को ऐड करना है तो सबसे पहले आप आए रूट नोड में। 1 देखा कि 1 तो स्मॉल है, 3 मतलब राइट पे जाएगा। फिर आया 2, तो 2 भी स्मॉल है तो मतलब है 3 बड़ा है तो वो राइट साइड पे जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया 3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हर नोड ऐड करते हैं तो बारी बारी फ़ौरन ही हम चेक करते हैं कि आपके पास जो है वो कहीं लाइक अनबैलेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा। ये नहीं होता कि पूरा का पूरा ट्री आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया और फिर देखें कि कहाँ अनबैलेंस है, बल्कि आपने हर लेवल की बात जो है वो लाइक देखना होता है कि कहाँ पे अनबैलेंस आ रहा है, और फिर जैसे ही कहीं पे अनबैलेंस आता है तो हम उस हिसाब से रोटेशन करके उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो 2 था इसका बैलेंस क्या है, यहाँ पे कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है तो 0, और यहाँ पे एक लेवल फर्दर है तो 0 -1 -1, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है, यानी कि 0 -1 और 1 में से अगर कोई है तो वो एक्सेप्टेड वैल्यू है, ठीक हो गया। अब आ जाएगी रूट नोड की बारी। अब रूट नोड में देखें लेफ़्ट चाइल्ड कोई नहीं है यानी कि 0, और राइट चाइल्ड क्या है, लाइक इसकी हाइट क्या है 2। क्यों? क्योंकि एक लेवल पूरा ये 2 वाला बन गया, एक लेवल ये 3 वाला बन गया, तो टोटल 2 लेवल आपके राइट सब ट्री में हैं और लेफ़्ट 0 है, तो 0 -2, तो इसका बैलेंस फैक्टर बन गया -2। यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हम AVL ट्री बनाना चाह रहे थे उसमें फ़ॉल्ट आ गया है। क्या फ़ॉल्ट आया है कि रूट नोड जो है उसका बैलेंस फैक्टर जो है वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आपका पूरा AVL ट्री जो है वो अनबैलेंस हो गया, ठीक है। अब AVL ट्री जो अनबैलेंस्ड होता है उसको ठीक करने के या लाइक उसको अगेन बैलेंस्ड करने के, उसको वापस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में लाने के जो है वो उसके लिए रोटेशंस अप्लाई की जाती हैं, ठीक है। अब रोटेशंस 4 टाइप्स की होती हैं, वैसे हम उनको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पे देखें कि ये आपके पास ऊपर ट्री मेंशन था ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से देखें, अब ये जो रूट नोड है इसका लेफ़्ट चाइल्ड था 2, ठीक है, और ये जो 2 है इस 2 नोड है इसका भी लेफ़्ट चाइल्ड था 3, तो इसको कहते हैं लेफ़्ट रोटेशन, ठीक है। और जब लेफ़्ट रोटेशन आपके पास होती है इसको हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं, इसको ठीक कैसे करते हैं, लाइक जब लेफ़्ट की वजह से आपके पास एरर आ रहा हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इसको रोटेट करवा देते हैं, किसको, अपने उस नोड को जहाँ से एरर आ रहा होता है, जहाँ से अनबैलेंस क्रिएट हो रहा होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे देखें ये एरो हेड से आपको रिप्रेजेंट भी करवाया गया है। जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया ना तो इसकी वजह से क्या होगा कि 2 ऊपर आ जाएगा और 1 जो है वो लेफ़्ट साइड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पूरा AVL ट्री आफ्टर द रोटेशन नज़र आ रहा है। अब इसमें देखें पहली बात तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी मेंटेन हो गया, ठीक है, यानी कि 2 की लेफ़्ट साइड पे उससे कम वाली वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे ज़्यादा वाली वैल्यूज़ हैं, एक तो ये बात हो गई। और दूसरा ये कि अब बैलेंस भी, ये बैलेंस ट्री भी बन गया। कैसे? अब 1 का बैलेंस फैक्टर 0, 3 का बैलेंस फैक्टर 0 -0 इज इक्वल टू 0, और 2 का बैलेंस फैक्टर 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा जो है वो आपके पास बैलेंस ट्री बन गया। खैर इसके 4 केसेस हैं, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी हो तो you can always drop a comment and I will answer your questions. And if you are new to my channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you.